तो बेटा कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप बी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो सारे डिस्कस हो नहीं पाए थे। तो आज हम चैप्टर 1 के टाइप बी के क्वेश्चन प्लस टाइप सी के क्वेश्चन कोशिश करेंगे इस क्लास में दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कल की तरह। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट एम से बिगिन करना है। अगेन मैं आप लोगों को पहले टाइम दे रही हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 मिनट का टाइम, प्लीज सॉल्व इट एंड सेंड योर आंसर इन चैट। निखिल माइक ऑन करके पूछो क्या पूछना है। स्क्रीन नहीं आ रही। शेयर स्क्रीन नहीं हुआ? नहीं हुई। जस्ट अ मिनट, मैं फिर से शेयर करती हूँ। देखा आज कितने अच्छे बच्चे की तरह तूने पूछा। अब शेयर हो गया, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। चलो अब माइक म्यूट कर लीजिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट एम। वेरी गुड। देखो बेटा, आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करके दी है? एक स्ट्रिंग क्रिएट करके दी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट, तो बेटा y की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी एप्पल, हियर, पीच। क्योंकि हमने किसके बिहाफ पे ब्रेक किया है? एक मिनट, शायद कोई बच्चा इन करना चाह रहा है। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी क्योंकि हमने किसके बिहाफ पे स्ट्रिंग को ब्रेक किया है? कोमा के बिहाफ पे। तो जहां जहां कोमा मिलेगा वहीं पे आपकी स्ट्रिंग एक सेपरेट एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद y की वैल्यू इस तरह से लिस्ट में आ जाएगी जिसमें 3 स्ट्रिंग होंगी, एप्पल, पियर एंड पीच। और जब आप कहेंगे फॉर z इन y, दैट मीन्स कि z y से सिंगल सिंगल एलिमेंट को एसेस करेगा। सबसे पहले z के पास आएगा एप्पल, प्रिंट होगा, फिर z के पास आएगा पियर, प्रिंट होगा, फिर z के पास आएगा पीच, प्रिंट होगा। अब z के पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि y में कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो लूप रुक जाएगा। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे बेटा, तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। एप्पल, पियर, पीच तीनों सेपरेट सेपरेट लाइन में। ठीक है, नाउ मूव टू एन पार्ट। मैं स्क्रीन को ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको एन पार्ट क्लियरली विजिबल हो जाए। हाँ, विजिबल हो गया ना एन पार्ट पूरी तरीके से? इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आशीष आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ, तुमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा आपकी स्ट्रिंग गिवन है। इसको भी जब हम स्प्लिट करेंगे तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? y की वैल्यूज हो जाएंगी आपकी एप्पल, pear, peach and grapefruits। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब आपने कहा फॉर z इन y, यानी अगेन z y से एक एक एलिमेंट उठाएगा। अब सबसे पहले z के पास आया एप्पल। बेटा a का कंपैरिजन m से हुआ, a लेस देन m कंडीशन ट्रू, तो जो आपका एप्पल है वो कैसे प्रिंट होगा? स्मॉल में ही प्रिंट होगा। पियर, जब z के पास पियर आया तो z लेस देन m कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स, क्योंकि m पहले आता है, p बाद में आता है, MNOP, तो p जो है वो m से बड़ा होता है, यानी z लेस देन m कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। एल्स में गए, आपका पियर प्रिंट होगा कैपिटल लेटर में। फिर सेम उसी तरीके से पीच भी आपका प्रिंट होगा कैपिटल लेटर में, क्योंकि अगेन आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ग्रेप फ्रूट में z लेस देन m की कंडीशन ट्रू होगी, तो ये स्मॉल लेटर में ही प्रिंट होगा। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल हो गया ना? सॉल्व इट। देखो बेटा, अब इसका भी डिस्कशन बिगिन करते हैं। आपने कहा फॉर नेम्स, नेम इन लिस्ट, यानी ये जो नेम वेरिएबल है आपके लिस्ट से एक एक एलिमेंट को उठाएगा। सबसे पहले नेम में आया जयेश। बेटा अब नेम की जो जीरोथ पोजीशन है उस पे क्या है? जे। जे इज इक्वल टू टी कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए, प्रिंट हुआ फिनिश्ड, यानी जयेश के साथ क्या प्रिंट हुआ? फिनिश्ड। ठीक है, अब नेम में आ गया राम्या। राम्या में भी आपकी पहले राम्या प्रिंट होगा। इफ नेम जीरो इज इक्वल टू टी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब नेम के जीरो पे क्या है? आर है। एल्स में गए, राम्या फिनिश्ड। उसके बाद आपके नेम में आ जाएगा तरुणा। तरुणा की जीरो पोजीशन पे टी है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन हो गई ट्रू तो ब्रेक करके लूप से बाहर, और जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे हमें स्टेटमेंट मिलेगी गॉट इट। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जयेश फिनिश्ड, राम्या फिनिश्ड, तरुणा प्रिंट तो हुआ था, उसके बाद ही ब्रेक हुआ था, और साथ में गॉट इट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। इसमें भी आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, चेक कीजिए जरा। फटाफट 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए। अब 4 का फर्स्ट पार्ट
क्या बात है, इस बार एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। दीपाली, अमीशा, एग्जैक्टली बेटा, ये लूप जो है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए आपने कहा फॉर आई इन रेंज -1, -7, -2। आपका ये लूप क्या चला कि -1 से मुझे बिगिन करना है, ठीक है, जाना मुझे अप टू 7 तक है, यानी कंडीशन हुई i लेस देन 7 की, और स्टेप में हम वैल्यू दे रहे हैं -2, यानी i की वैल्यू क्या होगी, -1, -3, -5, -7, यानी ये लेस देन वाली 7 कंडीशन जो है ये कभी फॉल्स होगी ही नहीं, तो ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा, ये आपका बन जाएगा इनफिनाइट लूप। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कोई आउटपुट नहीं दिखा है, क्योंकि इनर लूप में तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका j इन रेंज आपने 3 कहा कि प्रिंट आई जे होना है, ये वाले लूप की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, तो ये लूप आपका चलेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट। तुम्हें जरा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का आंसर बताइए। चैट में मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों को। यस प्रतीक एंड दीपाली, बेटा आप लोग एक चीज भूल रहे हो, ये हर्ष कि जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें एंड कैरेक्टर नहीं दिया है, यानी हर बार जब भी स्टार प्रिंट होगा वो सेपरेट लाइन में ही प्रिंट होगा। जब तक मैं एंड कैरेक्टर नहीं दूंगी ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट को प्रिंट करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। देखिए बिगिन करते हैं एक बार। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और कब तक लूप चलेगा, जब तक कि i लेस देन 3 है, और तब तक i की वैल्यू कितने से इंक्रीज होती जाएगी, 1 से, बट एट प्रेजेंटली i की वैल्यू है 1। 1 less than 3 condition true, we entered in the loop body, there we also find another loop, j in range i plus 1, यानी कि j का बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा आपका, j आपका बिगिन करेगा 0 से और कहां तक जाएगा, j लेस देन 2 तक, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, j लेस देन 2 तक जाएगा आपका। j की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट हुआ। j की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 1, 1 लेस देन 2 कंडीशन भी ट्रू, फिर सेकंड स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। जैसे ही j की वैल्यू हुई 3, सॉरी j की वैल्यू हुई 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम j वाले लूप से बाहर आए और वापस कहां पे गए, i के लूप में। अब आपके i की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, फिर से बॉडी में एंटर किया, अगेन आपका j का लूप फिर से स्टार्ट हुआ कहां से, 0 से, लेकिन इस बार j का लूप कहां तक जाएगा, लेस देन 3 तक। तो j का लूप कितनी बार चलेगा, j का लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, टोटल 3 टाइम, यानी 3 स्टार और प्रिंट होंगे। टोटल कितने स्टार प्रिंट होंगे, 5 स्टार, और 5 के 5 अलग अलग लाइन में। उसके बाद जब हम वापस i में गए तो i की वैल्यू इंक्रीज हुई 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, आपका आउटपुट यहीं पर रुक जाएगा। देखिए देखिए पांचों स्टार अलग अलग बार प्रिंट हुए ना, पहली बार j का लूप चला जब 2 स्टार प्रिंट हुए, दूसरी बार जब j का लूप चला तो 3 स्टार प्रिंट हुए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि जो ये कोड है ये इनफिनाइट लूप है या नहीं, और अगर ये इनफिनाइट लूप नहीं है तो व्हाट वुड बी द आउटपुट। जरा सोच के बताओ क्या आना चाहिए। वाह वाह शाबाश। हर्ष लांबा घर पे रह के पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, या क्या बात है, या कॉपी कैट हो गया बेटा? फटाफट कॉपी कर करके आंसर कर रहा है या खुद से कर रहा है? चीटिंग कर रहा है हर्ष लांबा? ओके ओके, चल खुद से कर रहा है तो वेरी गुड। नो मैडम। ठीक है, मान ली बेटा, मान ली। अगर पढ़ रहा है तो आई एम हैप्पी। ओके, चलिए देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए। m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 5, ठीक है। while n less than equal to 10, m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू है 5, यानी कि, और n लेस देन इक्वल टू 10, 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 दैट इज 4, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू n। एट प्रेजेंटली n की वैल्यू क्या थी 5, 5 2 जा 10, 10 माइनस m, m की वैल्यू क्या है 4, 10 माइनस 4 इज 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6। आप जब प्रिंट n m कहेंगे तो प्रिंट होगा 4 6, ठीक है। वापस while के टेस्ट कंडीशन पे आए, 4 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन, सॉरी आपके n की वैल्यू 6 है, 6 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। तो अब की बार आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 5, m की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू n, 6 हो जा 12, 12 में से 5 गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 7। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा 5 7। वापस गए हम लूप की टेस्ट कंडीशन पे, 7 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। वापस बॉडी में आए, बॉडी में आए तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 6, ठीक है। अब आपके n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 7 जा 14, 14 माइनस 6 8। तो अब ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा 6 8। वापस गए वाइल में, n लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू है 8। तो इस बार आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 7 और 9 प्रिंट होगा। उसके बाद वापस 9 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन आपकी ट्रू है, फिर से यहाँ पर आएंगे तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 8 और n की वैल्यू हो जाएगी 10, 8 और 10 प्रिंट होगा। 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर से लूप चलेगा। इस बार आपके m की वैल्यू हो जाएगी 9 और आपके n की वैल्यू हो जाएगी 11। तो प्रिंट nm कहेंगे तो 9 एंड 11 प्रिंट होगा, और उसके बाद जब हम जाएंगे टेस्ट कंडीशन में तो 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर। आप देख सकते हैं कि इस लूप का एक पर्टिकुलर एंड है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप से बाहर आएंगे और आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी बेटा आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि अपनी बुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि टाइप सी जो क्वेश्चंस हैं ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले टाइम मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, उसके बाद उस क्वेश्चन की कोडिंग मैं आपको कराऊंगी। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन सुन लीजिए।
Write a program to print one of the word negative, 0 or positive according to whether variable x is less than 0, 0 or greater than 0 respectively. यानी आपको बेसिकली प्रोग्राम में करना क्या है, आपको एक नंबर इनपुट कराना है और मैसेज देना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। जरा फटाफट कोशिश करो कि आप लोग मेरे को इसकी कोडिंग चैट में लिख के भेजो। प्रतीक आप एक लाइन खा गए थे बेटा। आशीष बेटा बाकी सारी बात बिल्कुल सही है तेरी, लेकिन एक बात बता, जब क्वेश्चन में वेरिएबल का नाम x दे दिया है तो आप n क्यों यूज कर रहे हो, अदरवाइज इट इज गुड। प्रतीक लिख के भेज भाई। विशाल का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, निखिल यादव का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, नमन नहीं करके दिखा रहा है। निखिल दूसरे पे कमेंट करने के बजाय काम करने में ध्यान दो बेटा। और मैं फिर याद दिला दूं, ये चैटिंग में रिकॉर्ड कर रही हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में जैसे ही कहा कि हमारे पास x में एक नंबर है, तो मैंने x में एक वैल्यू इनपुट कराई। मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ, x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। आपके पास एक नंबर इनपुट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मेरा नंबर 0 है तो 0 मैसेज आए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो हमने सबसे पहले कंडीशन दे दी कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो आपका मैसेज प्रिंट होगा 0। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास एक और कंडीशन है कि दो कंडीशन है बेसिकली, कि या तो मेरा नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब मुझे कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरी कंडीशन चेक करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया एलिफ। ये एलिफ पे तभी आएगा जब आपके x की वैल्यू 0 नहीं हो। एलिफ में मैंने कंडीशन दी इफ एलिफ x लेस देन 0, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होना चाहिए नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है, ना मेरा नंबर 0 है ना मेरा नंबर नेगेटिव है, तो बचा क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि नंबर के लिए तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो 0 होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव। 0 के लिए मैंने चेक कर लिया, नेगेटिव के लिए मैंने चेक कर लिया, तो अब अंडरस्टूड है अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में सीधा जाके मैसेज प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा मैं इस कोड को एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ आपको। नंबर मैंने इनपुट किया से -6, क्या प्रिंट हुआ, नेगेटिव प्रिंट हुआ। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आपको उसकी कोडिंग लिखनी है और याद रहे लिखनी है, और ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, write a program that returns true if the input number is an even number and false otherwise। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 11th क्लास में ना जाने कितनी बार मैंने कराया है, तो पापियों कम से कम इस क्वेश्चन का जवाब तो सही से देना। क्वेश्चन दोबारा बोलना मैडम। आपको एक नंबर इनपुट कराना है और ट्रू रिटर्न करना है अगर नंबर इवन है, और फॉल्स रिटर्न करना है अगर नंबर ऑड है, यानी ट्रू या फॉल्स प्रिंट कराना है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि दीपाली और अमीषा, आशीष ये पापी नहीं है, बाकी सारे पापी हैं। अच्छा प्रतीक भी नहीं है, वेरी गुड। अच्छा बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम चैट में लिखते हैं तब तो इंडेंटेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखते हो तो बेटा याद रखना इफ और एल्स की जो बॉडी होती है वो टैब दे के देनी है।
क्या बात है प्रतीक, एक अलग ऑप्शन। हाँ मैम, वो ट्रू पे वो नहीं लगाया। तू उसका चेक कर ले, खुद मत करियो। एक ना मैडम मैंने करके भेजे। अच्छा ठीक है, प्रिंट का पी स्मॉल करो, एल्स का ई स्मॉल करो, इफ का आई स्मॉल करो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन की अपनी कोडिंग दिखा भी देती हूँ और एग्जीक्यूट करके भी चेक करा देती हूँ। सही तो है मैडम, मेरा छुट्टा है सर डेट क्वेश्चन। तो दिया। वीडियो बना के भेज रहा मैडम है। तो मैं वीडियो बना लिखेगा के चैट में भेजिए। इतना, कौन लिखेगा चैट में इतना बड़ा। तू लिखेगा और कौन लिखेगा? सही काम हो रहा है, कॉपी में लिख के वीडियो बना के भेज दो। तो मेरे को भेज दियो जरा, देखूंगी तेरी ये कॉपी। ना मैडम, बोलो मेरा ओपन माइक करो। म्यूट कर। बस अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ बेटा, सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट कराना है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। नाउ आई नीड टू चेक कि मेरा नंबर इवन है या ऑड। बेटा इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। अब मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? अगर नंबर का रिमाइंडर बाय 2 क्या हो? 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट कराएंगे ट्रू, अदरवाइज प्रिंट कराएंगे फॉल्स। इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने कहा फॉर ट्रू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सुन लो जरा। Write a Python program that calculate and print the number of seconds in a year. इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। एक साल में कितनी सेकंड होनी है ये कैलकुलेट करके बताना है आपको। देखो जरा कौन कौन कर रहा है। क्वेश्चन दोबारा बोलना मैडम। Write a program to calculate number of seconds in a year. क्या बात है अभिषेक, वेरी गुड निखिल। लेकिन जो क्वेश्चन हो चुका है वो क्यों करके दिखा रहा है? जो बोला है वो कर। वो मैं इसके फीचर्स चेक कर रहा हूँ थोड़े। चलो ठीक है, फटाफट करो बेटा। अभी बस 10 सेकंड और दूंगी, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये कोडिंग इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम टाइम ले रहे हो। वेरी गुड दीपाली। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हमें एक साल में कितनी सेकंड है ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साल में कितने कितने आपके घंटे होते हैं। अगर मेरा नॉर्मल ईयर है 365, तो जाहिर सी बात है उसमें टोटल आवर्स कितने होंगे? 365 इंटू 24। तो हमें एक ईयर में टोटल आवर्स कितने हैं वो पता चल जाएंगी। उसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, इसीलिए हमने कहा किया इंटू 60 से। अब हमारे पास टोटल मिनट आ जाएंगी। अब हमें चाहिए टोटल सेकंड, तो मिनट्स को हम जब इंटू कराएंगे 60 से तो हमें मिल जाएंगी टोटल सेकंड्स।
तो अगर आप लीप ईयर के लिए भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिएगा कि लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। हम तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे 365 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया है, आप फिर इसे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंगली चेक करके भी करा सकते हैं। अब इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सीधा सीधा नंबर ऑफ सेकंड्स पता चल जाएंगी एक नॉर्मल ईयर की, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन जरा मैं देखना चाहूंगी कौन सा बच्चा कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर डे नंबर इन अ ईयर इन द रेंज ऑफ 2 to 365 first day of the year, that is Sunday, Monday, Tuesday, whatever. Then program wait. मैम वो 5th क्वेश्चन है। कौन सा वाला? मैं भी तो 5th ही करा रही हूँ अब। मैम 4th तो रह गया ना। अच्छा 4th रह गया, ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं और ये बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। 2 नंबर इनपुट कराने हैं और ये चेक करना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं। जल्दी भेजो बेटा। निखिल, कंडीशन तो तूने ठीक लगाई बेटा, लेकिन उससे पहले जो तेरी इनपुट स्टेटमेंट है सीधा a इज इक्वल टू एंटर, b इज इक्वल टू एंटर, इनपुट फंक्शन कहाँ गया, इंट फंक्शन कहाँ गया? मुझे सपने आएंगे कि तूने सही से स्टेटमेंट लिखी है या नहीं। कम से कम कॉपी में तो ढंग से लिख ले बेटा। क्यों मार खाना चाहता है मुझसे? शाबाश प्रियंका, बट अगली बार फोटो सीधी खींच के भेजना। वेरी गुड सौम्या। चलो अब इसे मैं दिखा देती हूँ एक बार अपनी कोडिंग। वैसे आज मैं तुम लोगों की नजर उतार दूं तो ज्यादा बेटर है, कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन बच्चे हो गए मेरे आज। थैंक यू सो मच बच्चों। मैडम कल वाला कांड हुआ ना, उस चक्कर में हो रहे हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो तुम्हें ज्यादा चीजें सिखा पाएंगे। किसी टीचर को तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम बड़े बच्चे हो, नर्सरी केजी के बच्चे अगर ऐसा बिहेव करे तो समझ में आता है। कल तुम लोगों का बिहेवियर जो सुमन मैम की क्लास में था वो बहुत बुरा था, और सच कह रही हो, अगर मैं उस टाइम पे तुम्हारी क्लास में मौजूद होती ना तो एक एक की हड्डियां तोड़ देती। तो इस तो सही मैडम आप बुलाया तो था। चलो माइक म्यूट करो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हमें 2 नंबर इनपुट कराने हैं, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। x में वैल्यू इनपुट हो गई, फिर y में वैल्यू इनपुट हो गई। अब अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है तो फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर बाय सेकंड नंबर 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन दी इफ x का रिमाइंडर बाय y इज इक्वल टू 0, तो हम मैसेज देंगे कि फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, अदरवाइज मैसेज देंगे फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने इनपुट किया पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 3, फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, क्योंकि 7 जो है वो 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में बेटा तुम्हारा दिमाग लगेगा बढ़िया वाला, और मैं कोई जल्दी से हेल्प भी नहीं करूंगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 3 मिनट का टाइम तो तुम्हें दूंगी ही दूंगी। आपको क्या करना है, आपको एक डे नंबर इनपुट कराना है बिटवीन 2 to 365 कोई, और साल का पहला दिन इनपुट कराना है।
और उसके बाद आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर डे नंबर पे कौन सा डे होगा। सपोज करो मैडम क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बेटा क्वेश्चन कैसे दिखाऊं, क्वेश्चन बुक में है, तुम्हारे पास बुक नहीं है? ये भी लीना है मैडम, जाऊंगा लेने। अच्छा चले जाना लेने। बेटा अभी मैं इस टाइम पे फोटो शेयर नहीं कर पाऊंगी, मैं फिर से बता रही हूँ। आप एक डे इनपुट कराओगे बिटवीन 2 to 365, ठीक है, क्योंकि एक साल में इतने ही दिन होते हैं। और पहला दिन इनपुट करा लोगे कि पहले दिन कौन सा डे था। लाइक मैं कहती हूँ 1 जनवरी को संडे है, तो साल के सेकंड डे पे कौन सा डे होना चाहिए? मंडे। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके बताना है कि पहला डे हम इनपुट करा लेंगे, डे नंबर इनपुट कराएंगे, और उस पर्टिकुलर डे नंबर पे कौन सा दिन होगा ये हमें प्रिंट कराना है। लगाओ दिमाग। इतने मैं एक कॉल रिसीव कर रही हूँ। हेलो, नमस्कार। नहीं, मैं देख चुकी हूँ सर, लेकिन मैं अभी 9 o'clock पे उसे अपडेट कर दूंगी और 9 o'clock पे आपको मैं रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए, ओके सर। कार्तिक, आप किसी को भी कोई भी अब्यूसिव कमेंट नहीं करोगे, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ना मैं यहाँ पर ना किसी के पर्सनल विंडो में। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैडम, नहीं करूँगा। अच्छा जी, दीपाली ने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, मैडम हाँ जी, रुक गई मैडम, रुक गई। हाँ इतनी बड़ी कोडिंग करने मैडम फोन में टाइम लगता है ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को 2 मिनट का टाइम और दूंगी। हाँ ठीक है। मैं एग्जैक्टली 45 पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा दूंगी, तब तक सॉल्व करके रखो। अब स्टार्ट करो। चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ।
मैडम एक मिनट रुक जाओ, अभी 45 ना हुए। ले भाई तू 45 पे अटक ले, देख 45 हो गए, फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा बेटा, मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, अब समझने की कोशिश कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें डे एक नंबर इनपुट कराना है बिटवीन 2 to 365। उसके बाद हमने साल का पहला दिन यूजर से इनपुट करा लिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें 2 डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेंगी। मैम एक बार चैट में देखना। चैट में देखो कौन से ने बदतमीजी करी है, बदतमीजी करी है, कोडिंग भेजी है, कोड सेंड किया है। कोड सेंड किया है, चल अभी देख रही हूँ। तूने कुछ कुछ मेरे वाला लॉजिक यूज किया है प्रतीक, क्या नाम है, प्रतीक है अभिषेक है? अभिषेक है मैडम, ये कृष्णा मॉडल। अच्छा तू किसका है? मैं राममान सिंह का है मैडम, स्टार्टिंग से। आता भी खून पी रहा है। चलो क्वेश्चन देखो, अभिषेक वो भी सही है। अब जरा इस पे देखिएगा, हमने डे नंबर भी इनपुट करा लिया और साल का पहला दिन भी इनपुट करा लिया। अब हमने मैडम चैट देखो, मैडम चैट देखो। बेटा मैं एक्सप्लेन कर लूं प्लीज, या फिर मैं अपने सुर में बोलूं? मैंने क्या कहा भाई, सारे हिंदुस्तानी बने रहो ना तो मैं पाकिस्तान में भेज दूंगी, ज्यादा ही पाकिस्तान पाकिस्तान याद आ रहा है तो कंजरपना यहाँ पे ना हो। हर्ष बहुत मारूंगी सोच लियो। हाँ बेटा, डिक्शनरी है आपके पास, 2 डिक्शनरी क्रिएट की, एक मैंने डे नंबर और डे की, और एक डे एंड डे नंबर की। जैसे डे नंबर में मैंने 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे इस तरह से क्रिएट किए हैं, और डे नेम में हमने डे का नाम और नंबर, ताकि नंबर से हम डे का नाम एक्सेस कर सके और नेम से डे का नंबर एक्सेस कर सके। ये 2 डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने जो डे इनपुट किया है उससे रिमाइंडर बाय 7 कैलकुलेट करेंगे, और जो आपका डे नेम है उस डे नेम का जो डे है नंबर वो उसमें ऐड कर देंगे। अब जो नया डे नंबर आएगा उसका रिमाइंडर बाय 7 निकालेंगे, तो इंडिविजुअली आपके पास जो डे होगा वो 1 to 7 के बीच में बचेगा, ठीक है। मैम दोबारा बता दो। दोबारा बता, जैसे आपने डे में इनपुट किया, सपोज करो 3, डे में क्या इनपुट किया 3, और डे नेम में आपने सपोज करो इनपुट किया, डे नेम में आपने इनपुट कर दिया सपोज करो संडे, ठीक है। तो आपने जब कहा डे का रिमाइंडर बाय 7, तो 3 का रिमाइंडर बाय 7 कितना आया 3, प्लस डे नेम हमने क्या डाला था संडे। बेटा डे नेम में संडे की क्या मिलेगी आपको, डे नेम में संडे की मिलेगी आपको 7। यहाँ पे देखिए संडे की वैल्यू क्या है 7, तो डे नेम संडे कहूंगी तो क्या मिलेगा 7। अब इस 7 को हम प्लस कर देंगे 3 में, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब डे की वैल्यू क्या हो चुकी है 10, 10 का रिमाइंडर बाय 7, 10 का रिमाइंडर बाय 7 कितना आएगा, 10 का रिमाइंडर बाय 7 आएगा बेटा तुम्हारा 3, ठीक है। यानी कि अब अगर जो ये 3 है ये एक दिन एडवांस बताएगा, क्योंकि हमें जो भी डे दिया है उससे एक स्टेप पीछे। अगर मैं 3 कह रही हूं तो मुझे तीसरा दिन चाहिए, जो डे है उसमें 3 प्लस करके जो डे आ रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली तीसरा दिन चाहिए। इसीलिए हमें एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि 1 के बैक में कुछ भी नहीं है। आप डे नंबर की देखिए, 1 के बैक में कोई की नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इफ डे की वैल्यू क्या बचती है 1, तो उसके बैक साइड में कौन होगा संडे, इसीलिए उसकी की क्या हमने दी 7। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि बचा हुआ डे आपका 1 नहीं है, तो हम कहेंगे डे नंबर डे -1, यानी 3 - 1 2,
2 का आपका डे क्या होगा, ट्यूसडे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि जो डे हमने इनपुट कराया था उससे 10वां दिन जो है आपका ट्यूसडे ही पड़ेगा। मैं अभी इसमें आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ कि इस बार 1 जनवरी को हमारा कौन सा डे था, कोई बता सकता है 2020 में? वेडनेसडे। मैडम साल ही खराब है, दिन के याद रखेंगे। अच्छा जी, मैडम दोबारा बताना है, समझ नहीं आया। 1 मिनट रुक जा बेटा, मैं जरा। हाँ वेडनेसडे था। क्या था? हम कुछ भी लेट कर वेडनेसडे। कुछ भी लेट कर ओके, लेट मी डू इट। मैंने डे इनपुट किया 31, यानी मुझे 31 जनवरी का दिन कौन सा डे है ये जानना है, और मेरा पहला दिन कौन था, वेडनेसडे। आउटपुट क्या मिला, फ्राइडे। आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हो 31 जनवरी को आपका फ्राइडे ही था। अब जिसको ये कोडिंग क्लियर नहीं हुई वो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की अप टू 3 तक, ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब आपने, मैंने ये डे इक्वल टू वाली 1 कंडीशन दी है वो मैडम। क्या बेटा? 3 वाला ही बताना। 3 वाला 3+7 मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, डोंट वरी। मैंने कहा था सपोज करो डे में हमने वैल्यू इनपुट की 3 और फर्स्ट डे के नेम में मैंने इनपुट किया संडे, ठीक है। अब आपने स्टेटमेंट में 2 डिक्शनरी क्रिएट किए हैं, वो तो आपको दिख ही रही है, एक नंबर के अकॉर्डिंगली डे और एक डे के अकॉर्डिंगली नंबर की, ठीक है। आपने जो डे इनपुट कराया है, फर्स्ट डे इनपुट कराया, मुझे उसका नंबर चाहिए और वो नंबर मुझे जो डेज आया उसके रिमाइंडर बाय 7 में ऐड करना है। 3 का रिमाइंडर बाय 10 का डे आपका 3 था, 3 का रिमाइंडर बाय 7 आया 3। डे नेम मैंने क्या डाला था, संडे। तो बेटा डे नेम की संडे की वैल्यू आपकी थी 7, तो ये बन गई 3 + 7 10। अब जब आपने कहा डे का रिमाइंडर बाय 7, तो 10 का रिमाइंडर बाय 7 कितना आया, 3 आया। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये वो डे है जिसका डे नेम मुझे जानना है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा 3 का डे देखूंगी तो बेटा वो आपको एक आगे का दिन दिखाएगा, लेकिन मुझे उससे एक स्टेप पीछे देखना है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट दी है इसमें डे -1 लिखा है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी अगर मेरा डे 1 बचा हो। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 - 1 0 बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं डे नंबर में कोई 0 की है ही नहीं, वो एरर आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर डे की वैल्यू 1 बचती है, मंडे से पहले कौन आया होगा, संडे। संडे का की कौन सी होती है, 7। इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट डे नेम 7 दे दिया, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाके हमने डे नंबर डे -1। अगर आप सीधा सीधा डे लिखोगे तो एक दिन आगे का दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं फिर वही डालती हूँ वैल्यूज जो हमने पहले डाली थी कि मुझे 31 देखना है और पहला दिन मेरा था वेडनेसडे। तो देखिए ये सैटरडे दिखा रहा है, एक दिन आगे का। मुझे पहले से 31वां दिन चाहिए, 31 दिन आगे नहीं। 31 दिन आगे जाऊंगी तो वो 32वां दिन बन जाएगा, यानी 1 फरवरी। मुझे एग्जैक्टली 31 का ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक -1 ऐड किया था, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा? हाँ बेटा, आज की क्लास अब मैं यहीं पे ओवर करूंगी, बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। और कोशिश करना कि चैप्टर 2 को आप पढ़ के आए, ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, माइक म्यूट करो। मैम अगर हम इस क्वेश्चन में हाँ डायरेक्टली बेटा। 7 से, अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली 7 का रिमाइंडर से कर लेते बिना कुछ ऐड किए तो नहीं होता? हाँ बेटा, उससे एक दिन आगे मिलता, वही तो बता। नहीं मैम, जैसे आपने उसमें ऐड किया था ना डे नेम का, डिक्शनरी में से आपने डेज का नंबर ऐड किया था उसमें। हाँ, तो वैसे पूछ रही हूँ मैं, एक बार वैसे ट्राई नहीं करके होता अगर देखो, नहीं करते ऐड तो। एक बार ट्राई ओके करके देखो, शायद हो जाए। मैम।
अगर हो जाए तो मुझे भी बताना, ठीक है? ओके मैम। सारे स्टूडेंट्स बेटा लीव द मीटिंग, एग्जिट कर। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम बेटा, जी। नमस्ते। मीटिंग लीव करो फटाफट।